हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है ऑनलाइन सेवा। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे जाके। और दोस्तों, मैं आपको बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो जीएसटी में अपने आप को तेज करना चाहते हैं या जीएसटी की नॉलेज लेना चाहते हैं। तो आप मेरे इस साइट पे आके यानी मेरे इस चैनल पे आके आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ये गेट प्रॉपर जीएसटी नॉलेज। आप इस पर क्लिक करके भी डायरेक्ट मेरे जीएसटी साइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे भी आप जीएसटी से रिलेटेड नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ाइएगा ताकि मैं इसी से रिलेटेड वीडियो और आप जो भी वीडियो चाहते हो नॉलेज से रिलेटेड उस वीडियो को मैं अपलोड करता रहूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ, कई दोस्तों ने मुझे कमेंट लिख के भेजा है व्हाट्सएप पर कि सर प्लीज़ जीएसटी टैली में आ गया है और आपने सेल और परचेज से रिलेटेड वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि हम इसके अंदर एचएसएन कोड कहाँ शो करेंगे। और अगर एक ही इनवॉइस पे अलग अलग आइटम पे अलग अलग टैक्स लग रहा हो, जैसे मान लीजिए 5% भी लग रहा हो, 12 भी लग रहा हो, 18 भी लग रहा हो, 28 भी लग रहा हो, और हम उन आइटम को एक ही बिल के ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, तो हम टैली में ये एंट्री कैसे करेंगे। तो दोस्तों, उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम कैसे कैसे वीडियो में देखेंगे कि हम टैली के अंदर मल्टीपल टैक्स कैसे एप्लीकेबल करेंगे ऑन जीएसटी बिहाफ पर। तो चलिए मैं टैली स्टार्ट कर देता हूँ। ये मैं टैली स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, और देखिए मैं एक कंपनी ओपन कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों मेरी कंपनी ओपन हो गई है। अब चलिए मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बता रहा हूँ कि हम इसके अंदर एसएसएन कोड कहाँ शो करेंगे और मल्टीपल टैक्स कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं लेजर बनाता जा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। मैं फ़िलहाल सिर्फ 2 ही आइटम सेलेक्ट करूँगा और उसके ऊपर अलग अलग टैक्स लगाऊँगा। प्रोसेस सेम होगा, आप चाहो तो आप इसी तरीके से अलग अलग टैक्स लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, लेजर में जाते हैं और क्रिएट करते हैं। तो एक क्रिएट करता हूँ मैं लोकल सेल @5%, और इसको ले लेते हैं हम सेल के अंदर। और उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल, अगर आपने टैली में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा कि हम जीएसटी कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं। मैं अभी नहीं करके दिखा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसको एप्लीकेबल करने के बाद आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है और ये आपका होगा सेल टैक्सेबल। और उसके बाद यहाँ पे आपको इनको टैक्स बताना है कि कितना टैक्स लगना है इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5%। उसके बाद गुड्स चाहिए हमारे लिए, तो मैं गुड्स ले लेता हूँ और कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से एक और बना देते हैं हम, लोकल सेल @12%। इसको भी सेल के अंदर ले लेते हैं, एप्लीकेबल सेम प्रोसेस, यस करना है। ये हमारे लिए सेल टैक्सेबल है। उसके बाद यहाँ पे मैं 12% मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद इसे भी हम सेव कर लेते हैं। ये तो बन गया हमारा। अब सीजीएसटी एचजीएसटी भी हमें बनाने होंगे, तो मैं बना देता हूँ सीजीएसटी @2.5%। ये चला जाएगा हमारा ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर। तो ये हमारे लिए जीएसटी है। सीजीएसटी हमारे लिए सेंट्रल टैक्स होता है, इसलिए हम सेंट्रल टैक्स ले लेंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे 2.5%। उसके बाद इसे हम सेव कर देंगे। सेम एचजीएसटी बना लेते हैं @2.5%। इसको भी ड्यूटी टैक्स, और ये हमारे लिए जीएसटी है। और
ये हमारे लिए स्टेट टैक्स होता है सेम 2.5%, देन सेम। इसी तरीके से हमें CGST भी बनाना होगा, जो कि हमने 12% बताया हुआ था, तो ये 9% हो जाएगा। और ये ड्यूटी एंड टैक्स सेंट्रल टैक्स हो जाएगा, ये हमारा GST सेंट्रल टैक्स 9%। इसके बाद सेम ऐसे हम HGST बना देते हैं। ड्यूटी एंड टैक्स पार्ट GST, और ये हमारा स्टेट टैक्स है और 9%। ठीक है दोस्तों, अब हम एक बनाएंगे पार्टी जिसको हम माल बेचेंगे। तो मैं ABC एंड कंपनी, ये पहले से बना हुआ है दोस्तों, तो चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ कुछ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। और क्योंकि हम इसे सेल कर रहे हैं तो ये हमारे लिए संडे डेटर हो जाएंगे। मेंटेन बिलिंग बाय बिल ऑप्शन को हम यस करेंगे। यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे उस पार्टी से रिलेटेड। उसके बाद GST को हम यस करके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे कि ये रेगुलर है, उसका GST नंबर डाल देंगे हम। और पार्टी टाइप ये रहने दीजिए, अभी ई-कॉमर्स नो रहने दीजिएगा। ई-कॉमर्स में हर वीडियो में बता चुका हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद इसे आप सेव कर दीजिएगा। तो ये तो हमारे लेजर क्रेडिट हो गया। अब हम बनाएंगे आइटम, दो अलग अलग जिसके ऊपर अलग अलग टैक्स लगेगा। तो स्टॉक आइटम पे जाएंगे, क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले बनाता हूँ मोबाइल, इसको ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर, इसको ले लेते हैं पीसीस के अंदर, GST एप्लीकेबल यस, उसके बाद इसे यस करना है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहेगा हमारा ऑन वैल्यू और टैक्सेबल के अंदर हो जाएगा, ये टैक्सेबल है। अब यहाँ पे HSN कोड शो नहीं कर रहा, तो HSN कोड शो करने के लिए आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगर है, या तो F12 दबा दीजिए या फिर यहाँ क्लिक करके आप यहाँ आ सकते हैं। और इसमें देखिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा अलाउ HSN डिटेल, इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिएगा। सेट टाइप ऑफ गुड लिखा हुआ है, आप जो जो ऑप्शन यस करना चाहते हो उस ऑप्शन को आप यस कर दीजिएगा। ये रिवर्स चार्ज है, रिवर्स चार्ज के ऊपर मैं बाद में वीडियो बताऊंगा। अगर कई दोस्तों ने कमेंट में लिखा तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके बाद इनलिजिबल इनपुट क्रेडिट अगर आप चाहते हो, सेलेक्ट वैल्यूएशन टाइप चाहते हो, सो ऑल GST टैक्स टाइप, तो आप इसे यस कर लीजिएगा। तो आप देखें यहाँ पे अलग अलग आ जाएगा। यहाँ पे अलग अलग आने का मतलब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए जो भी डालना चाहते हो आप। उसके बाद HSN कोड डाल दीजिएगा, जो आपका HSN कोड होगा, मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही डाल रहा हूँ। उसके बाद अगर ये नॉन GST कोड है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिए। ऑन वैल्यू रहेगा, ये टैक्सेबल रहेगा। अब इसके ऊपर मान लीजिए पूरा 12% लग रहा है, ओके 12% लग रहा है, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। उसके बाद अब इसे सेव कर लीजिएगा, ये गुड्स हैं आपके लिए। उसके बाद देन सेव। अब एक और बना लेते हैं हम, फ्रिज। उसके बाद ये भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, पीसीस, देन इसको भी यस कर लेते हैं और यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, इसको भी डाल देते हैं हम। इसका HSN कोड जो होगा, मेन हमारा HSN कोड था, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि हम HSN कोड कैसे एक्टिव करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो मल्टीपल टैक्स है। तो जब मैं सेल की एंट्री करूँगा तो आप खुद देख लीजिएगा। ऑन वैल्यू ये टैक्सेबल है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 5% और 2.5 हो जाएगा ये। उसके बाद कुछ नहीं, आपको ये सेव कर देना है। अब एक चीज़ दोस्तों मुझे अल्टर करना होगा, एक चीज़ मैंने गलत कर दिया, वो मेरे को अब ध्यान आया। अल्टर जो मैंने बनाया था लोकल सेल 12%, यहाँ तो मैंने 12 बताया, लेकिन जो मैंने CGST बताया है 9%, ये मैंने बता दिया है गलत। क्यों? क्योंकि 12% लगा रहा हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे आएगा 6%। ठीक है दोस्तों,
एक और मैंने बनाया था लोकल 12%, इसको भी हम अल्टर कर देते हैं। और ये ड्यूटी एंड टैक्स, जीएसटी, अब ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। तो दोस्तों इसके बाद आप क्या करोगे, अल्टर कर लीजिएगा, वो सेम प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने क्या क्या बनाया। एक बनाया हमने, दिखा देता हूँ साथ के साथ में आपको, ताकि आपको पता चल जाए। अल्टर एक बनाया हमने लोकल सेल एट द रेट 12%, एक बनाया लोकल सेल एट द रेट 5%। उसके बाद बनाया हमने CGST से रिलेटेड, एक बनाया CGST 2.5%, क्योंकि वो 5% वाला था तो इसमें ऑलरेडी 2.5% लगेगा। और एक बनाया CGST 6%, और एक बनाया हमने SGST 2.5% और SGST 6%, और पार्टी भी हमने तैयार कर लिया। तो अब चलिए हम इसे सेल करके देखते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आप F9 प्रेस कर लीजिएगा, या फिर यहाँ भी आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसका सप्लायर इनवॉइस पे जाते हैं हम। अब सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आप अभी ये देख रहे हैं वीडियो 1 जुलाई से पहले तो आप यहाँ पे 1 जुलाई डेट डाल लीजिएगा, क्योंकि टैली में जो GST काम करता है वो 1 जुलाई के बाद ही करता है, या 1 जुलाई पे काम करता है। इससे पहले वाले डेट में ये कुछ काम नहीं करेगा। और दूसरी चीज़, आपको क्या करना होगा, F12 कॉन्फ़िगर में जाना होगा, और यहाँ पे जाने के बाद आप ये देख रहे होंगे यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। अगर ये ऑप्शन आपका यस है तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे ऐसे शो करेगा। लेकिन हम क्योंकि आज ये सीखने वाले कि हम मल्टीपल टैक्स कैसे लगाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर पे जाना होगा और इस ऑप्शन को आपको नो कर देना होगा, यूज़ कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। इस ऑप्शन को नो करके इसे आप सेव कर दीजिएगा। और क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं सेल में चला जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब यहाँ पे पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेते हैं हम, ABC एंड कंपनी। उसके बाद यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर दीजिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी उसकी टीन, CST नंबर, GSTN नंबर। उसके बाद अब यहाँ पे हम लेते हैं एक मोबाइल, नॉट एप्लीकेबल, क्वांटिटी में 10 पीस ले लेता हूँ, और रेट ले लेता हूँ मैं 1500 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे जो मैंने बनाया था लोकल 5% वाला, वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने बनाया था एक फ्रिज, सेम नोट एप्लीकेबल, इसको भी 10 आइटम ले लेते हैं, और इसको डाल देते हैं हम 35,000 के हिसाब से। और इस पर भी जो हमने लोकल सेल बनाया था 12%, वो ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप जाइएगा, जो आपने बना रखे हैं उनको सेलेक्ट करते रहिए। जैसे मैंने सेलेक्ट करा पहले CGST 2%, इसने कैलकुलेट करा 5% वाले पे। उसके बाद SGST 2.5%, उसके बाद फिर CGST 6%, उसके बाद फिर SGST 6%। इस तरीके से दोस्तों हम अलग अलग टैक्स लगा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने टैली में एक ही इनवॉइस में मल्टीपल टैक्स लगाकर एंट्री पास कर सकते हैं। और अगर आप इस एंट्री का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप पेजअप दबा के इस एंट्री को दोबारा शो कर लीजिए, और Alt P दबाइए, और यहाँ पे आप F12 दबा के वो सारी चीज़ें आप इसमें प्रिंट में शो करवाना चाहते हैं, जो चीज़ वो चीज़ यस कर लीजिएगा। उसके बाद इसे सेव कर दीजिएगा। और अब हम देखते हैं इसका बिल। जैसे GST कॉलम भी आ रहा है तो मैं इसको यस कर देता हूँ, क्योंकि परसेंटेज आ जाए, SSM कॉलम भी शो करे। तो आप समझ सकते हो दोस्तों क्या क्या करना क्या नहीं करना। अब देखते हैं इसका बिल। Alt Z दबा दीजिए, अब देखिए जूम हो गया ये। अब आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि कंपनी का GST नंबर ये है, ये जिस कंपनी में हम एंट्री कर रहे हैं ABC एंड कंपनी है। उसका SSN कोड इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि हमने शो नहीं करा। अब आप ये देखिए मोबाइल फ्रिज CGST SGST लगा हुआ आ रहा है। GST रेट एक 5% है, 12% है, ये 2.5% है, ये 6% है, और ये इसके टैक्स के अमाउंट है। अब ये प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, और इस प्रिंट आउट को आप अपने पार्टी को दे सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा
मेंशन करेगा आपको। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे एसएसएन कोड शो नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा दोस्तों क्योंकि मैंने वहाँ पे जो एसएसएन कोड डाला है वो गलत डाला था। एसएसएन कोड मोबाइल से रिलेटेड जो होगा ये ऑटोमेटिक अपने आप कनेक्ट करेगा, सही होगा, और गलत हुआ तो ये नहीं करेगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आपको एसएसएन कोड डालना आ जाए और दूसरा मल्टीपल टैक्स लगाना आ जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएंगे। थैंक यू दोस्तों।